अब ये बात करते हैं, हम दूसरी गैलरी में आ गए और दूसरी गैलरी में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुष्पभूति वर्धन वंश कैसा चल रहा था। सबसे पहले बात की जाए तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन है, उनके पिता आदित्य वर्धन है, राजवर्धन है, नरवर्धन है, इस तरह से वर्धन परिवार चल रहा था। हर्षवर्धन की बात की जाए तो इनके एक भाई हर्ष राजवर्धन थे, एक बहन राजश्री थी, पति इनके ग्रह बर्मन थे। इधर थोड़ा सा आ जाइए, आगे दिखाइए इस गैलरी के बारे में। मैं इधर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो है राजवर्धन जी हैं और ये इनकी माता जो हर्षवर्धन की यशोमती हैं। इधर जो अपने हिंदू संस्कृति में जो चलता है कि जब कोई बालक पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, वही प्रक्रिया जो अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, वही प्रोग्राम इधर चल रहा है। आप इस देख सकते हैं इस तस्वीर में कि माता यशोमती के हाथ में जो हर्ष प्रभाकर वर्धन जी हैं हर्षवर्धन को दे रहे हैं। इधर बधाइयां चल रही हैं। यहाँ पर बात की जाए तो ये सीन जो दिखाया गया है, ये उनकी बहन हर्षवर्धन की बहन राजश्री हैं। जो आपको दिखाया गया है ये राजश्री और ग्रह बर्मन की शादी का है। इधर आप देखेंगे तो विधि विधान से शादी की जाती है, लेकिन यह बात दो राजाओं को खल जाती है। इस शादी से दो लोग दुश्मन बन जाते हैं। एक पश्चिम बंगाल का राजा शशांक होता है और एक एमपी का राजा देवगुप्त हुआ करता है, वो इनके दुश्मन बन जाते हैं। वो ग्रह बर्मन पर आक्रमण कर देते हैं, ग्रह बर्मन की हत्या कर दी जाती है। जब ग्रह बर्मन की हत्या कर दी जाती है तो उनकी जो बहन होती है हर्षवर्धन की, उनको बंदी बनाकर इधर देखेंगे तो जेल में डाल दिया जाता है। ये उनकी बहन जो है राजश्री, उनको बंदी बनाकर डाला गया है। और इधर ये बंदी बनाकर जब डाला गया, यह बात का पता जब चलता है उनके भाई होते हैं राजवर्धन को। राजवर्धन को इस बात का पता चलता है कि उन श्री को बंधक बना लिया जाता है, तो ये बात राजवर्धन को पता चलती है। वो आक्रमण कर देता है। वो आक्रमण जब करता है तो देवगुप्त को मार गिराता है, लेकिन शशांक बहुत ही चालाक हुआ करता है। वो क्या करता है, राजवर्धन को संधि के लिए बुलाता है। संधि के लिए जब वो एक कक्ष में बुलाता है तो कुछ ऐसा होता है कि वो धोखे से ही राजवर्धन की हत्या कर देता है। राजवर्धन की जब हत्या हो जाती है उसके बाद किसी तरह उनकी बहन जो होती हैं राजश्री, वो कहीं न कहीं पहाड़ों पर सती होने के लिए चली जाती हैं। आप इधर देखेंगे तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, चिता लगी है। ये सती होने की जो पहले की प्रक्रिया चलती थी कि अगर जिस औरत का पति खत्म हो जाता था, जिस महिला का पति खत्म हो जाता था, तो उसकी जो अर्धांगिनी होती, जो पत्नी होती थी, वो सती होती थी, अपनी भी जान गंवा देती थी। ठीक है, जब वो सती होने के लिए पहाड़ों पर जाती है तो क्या होता है, वहां क्या देखते हैं कि दिवाकर मित्र उनको पहचान लेते हैं और हर्षवर्धन को ये खबर दे देते हैं। जैसे ही हर्षवर्धन को ये हरियाणा का एक प्रदेश लगता है थानेश्वर, जो उत्तर भारत की राजधानी हुआ करती है, उनको ये खबर लगती तो वो तुरंत आकर अपनी बहन को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर एक गोष्ठी चलाई जाती है, जो गोष्ठी चर्चा की जाती है कि अब यहाँ कन्नौज के सिंहासन पर बैठेगा कौन। इधर आपको दिखाऊंगा जो हर्षवर्धन यहाँ पर विराजमान है अपनी बहन के साथ, संयुक्त रूप से कन्नौज का राजभार संभाल लेते हैं। ये पूरा सभागार बनाया हुआ था, मंथन चल रहा था। मंथन ऐसा चल रहा था कि कोई यहाँ पर एग्री नहीं हुआ। काफी बुद्धिजीवियों के कहने पर जो हर्षवर्धन थे वो कन्नौज के राजा बन गए। इधर और थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप जैसा जानते हैं कि हर्षवर्धन बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे। हर्षवर्धन ने कई किताबें लिखी, कई ग्रंथ लिखे। उन्हीं ग्रंथ में से जो इनके 3 मशहूर ग्रंथ हुआ करते हैं, उनमें से पहला ग्रंथ होता है प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ होता है, रत्नावली ग्रंथ होता है और नागानंद ग्रंथ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रत्नावली, अगर आप कक्षा हाई स्कूल में यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो रत्नावली आपने जरूर पढ़ी होगी, वो भी हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई थी। ये यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वो सीन है जहाँ पर पश्चिम बंगाल में पहली बार हर्षवर्धन गए हुए थे। हर्षवर्धन जब पश्चिम बंगाल में पहली बार गए हुए थे तो क्या वहां पर उनको एक चीन का बौद्ध भिक्षु मिला हुआ था, यांग सांग जिसका नाम हुआ करता था, वो मिला हुआ करता था। हर्षवर्धन उसको अपने राज्य में आने का न्योता देते हैं और न्योता देने के बाद वो वहां से चले आते हैं। कहानी कुछ इस तरह की बदल जाती है कि यहाँ कहा जाता है कि जो आज महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज का मेला जो कहा जाता है, वो हर्षवर्धन ने ही लगाया था। इधर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर बात की जाए, जो ये दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दृश्य एक ऐसा दृश्य है
कि हर्षवर्धन जितने बुद्धिजीवी थे, जितने महान थे, उतने दानी भी हुआ करते हैं। हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयागराज में मेला लगाते हैं और उस मेले में उनके राज्य का जितना भी धन होता था, सारा धन दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी दान कर देते थे। वस्त्रों की बात की जाए तो उनकी बहन जो राजश्री थी, उनके द्वारा जो पीले वस्त्र दिए जाते थे, वो पहनकर ही वो वापस यहाँ पर आते थे। इधर बात की जाए तो प्रयागराज के किनारे जो गंगा आरती की जाती है, वो सारे ये गंगा आरती के दृश्य हैं। यहाँ पर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो आरती किया करते थे। जो जो पंडित हुआ करते थे, वो आरती किया, अजमानों के द्वारा आरती कराई जाती थी। यहाँ पर भजन गायन चलता था। ये सारे जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये प्रयागराज से ही जुड़े हुए सारे रिलेटेड चीजें हैं। यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप ये चीजें देख सकते हैं। सारी ये चीजें हर्षवर्धन से रिलेटेड हैं।